अगर वीडियो छोड़कर जाना है तो अभी चले जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आज की वीडियो में आप चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियां जानेंगे जो आपके अपमान का बदला लेने में 100% कारगर साबित होंगी। और वीडियो में 5वीं नीति जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप सारी नीतियों का बखूबी फायदा ले सकेंगे। चाणक्य नीति कहते हैं, अगर कोई इंसान एक बार अपमान सहता है तो वो समझदार होता है, अगर 2 बार सहता है तो महान होता है, लेकिन जो बार बार अपमान सहता है वो बेवकूफ होता है। दोस्तों, इस बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आचार्य चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हें राजनीति, धर्म, समाज, अर्थशास्त्र और राजा महाराजाओं के शासन की गहरी समझ थी। उन्होंने कई शास्त्र लिखे जिनमें उनकी नीतियां आज भी लोगों के लिए बहुत काम की हैं। उनकी बातें हमें जिंदगी में सफलता पाने और परेशानियों से बचने का सही रास्ता दिखाती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जिंदगी के हर पहलू पर गहरी बातें कही हैं। उनकी नीतियां इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देती हैं। अगर हम उनके विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। चाणक्य जी ने एक नीति में बताया है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे किस तरह करारा जवाब देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दुश्मनों को कैसे मुंह तोड़ जवाब दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान के जीवन में सम्मान की कीमत मौत से भी ज्यादा होती है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हर मौके पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने सबके सामने आपका अपमान कर दिया तो यह जिंदगी के सबसे बड़े दुखों में से एक होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा अपनी इज्जत को लेकर ही डरता है। वह हर वक्त यही सोचता रहता है कि कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए। सम्मान खोने का डर हर किसी के दिल में होता है और इसी डर की वजह से कई लोग अपमान सहकर भी चुप रह जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमान सहकर भी चुप रहते हैं और उसका जवाब नहीं देते। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? ऐसे लोग बार बार अपमान का घूंट पीने के आदी हो जाते हैं और जिंदगी भर अपमान सहते रहते हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। अगर कोई बार बार आपका अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकना जरूरी है, वरना लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझने लगेंगे और बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, उसी तरह अगर कोई सबके सामने आपका अपमान कर दे तो आपकी पहले वाली इज्जत भी वापस नहीं आती। लोग आपको उसी नजर से नहीं देखेंगे जो पहले देखते थे। इसीलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी वक्त करारा जवाब देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। यह इंसान की जिंदगी को मुश्किल बना देता है। कई बार लोग पुराने जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बार बार नीचा महसूस हो। अगर आप शुरू में ही ऐसे लोगों को रोक नहीं पाए तो वे बार बार आपका अपमान करते रहेंगे। अगर आप किसी अपमान को भूल भी जाएं तो भी आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी उन्हें मौका मिलेगा वे आपको बार बार आपके पुराने जख्मों की याद दिलाएंगे ताकि आप बुरा महसूस करें और कमजोर पड़ जाएं। यही कारण है कि अपमान को नजरअंदाज करना हमेशा सही तरीका नहीं होता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें इन हालातों से निपटने का सही तरीका सिखाती है। आज हम आपको उनकी एक ऐसी खास नीति बताएंगे जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। कर दिया? चलो जानते हैं क्या है वो नीतियां। चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नीतियां। पहली, चाणक्य नीति, अपमान करने वालों को कैसे वश में करें। पुराने समय में आयु और अनुभव के आधार पर व्यक्ति को सम्मान मिलता था, लेकिन आज के दौर में सम्मान का पैमाना बदल चुका है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को बड़ा और प्रभावशाली माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में जिसके पास धन है उसी के मित्र, परिवार और रिश्तेदार होते हैं। गरीब व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन समाज उसे उतना महत्व नहीं देता। आज के समय में धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ समझा जाता है। अगर आपके पास धन, शक्ति और प्रतिष्ठा है तो वही लोग जो पहले आपका अपमान करते थे अब आपके आसपास घूमते नजर आएंगे। वे मन ही मन पछताएंगे कि उन्होंने कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी। इसलिए अपमान का सबसे अच्छा जवाब यह है कि खुद को इतना सफल बना लो कि अपमान करने वाले खुद आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। जब आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे तो वही लोग आपको सम्मान देंगे जो कभी आपका अपमान करते थे। धन और अपमान का संबंध। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तक आपके पास धन है तब तक दुनिया आपके साथ है। लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके आसपास रहेंगे और यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी आपसे संधि करने को तैयार हो जाएंगे। जिसके पास धन होता है उसके रिश्तेदार भी अधिक होते हैं। धनवान व्यक्ति को समाज में श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी बातें सुनी जाती हैं और लोग उसे सम्मान देते हैं। वहीं गरीब व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, उसकी तकलीफों को कोई नहीं समझता और लोग उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं।
आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि निर्धन व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत के समान होता है। न कोई उसकी परवाह करता है, न कोई उसकी बात सुनता है। समाज में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि लोग आपकी उपेक्षा करने की हिम्मत ही न कर सके। अपमान का सबसे बड़ा जवाब सफलता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को मजबूत बनाता है उसका अपमान करने वाले लोग भी एक दिन सम्मान करने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपमान का सबसे अच्छा बदला झगड़ा नहीं बल्कि सफलता होती है। अगर कोई आपको बार बार अपमानित कर रहा है तो आपको लड़ने या बहस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर खुद को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वही लोग जो आज आपको नीचा दिखा रहे हैं कल आपके आगे झुकने पर मजबूर हो जाए। धन और इज्जत का खेल। चाणक्य का यह भी कहना है कि धन में इतनी ताकत होती है कि लोग जानते हुए भी इसे ही सफलता का पैमाना मानते हैं। आज के समय में धनवान व्यक्ति के आसपास रिश्तेदार, दोस्त और समाज के लोग खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, जबकि निर्धन व्यक्ति को दुनिया नजरअंदाज कर देती है। लेकिन ध्यान रखें, धन स्थायी नहीं होता, यह आता जाता रहता है। फिर भी लोग केवल धनवान व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। इसीलिए अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो खुद को सफल और आत्मनिर्भर बनाइए, तभी लोग आपकी कद्र करेंगे और जो आज आपको अपमानित कर रहे हैं वही कल पछताएंगे। अपमान करने वालों के लिए इससे बड़ा मुंह तोड़ जवाब और क्या हो सकता है दोस्तों। धन में ऐसी शक्ति है कि सब जानते हुए भी यह आने जाने वाला है। धन किसी के पास नहीं ठहरता है, फिर भी सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपने मित्र और भाई बंधु मानते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिसके पास धन हो वह सबको अपने बस में कर सकता है। दूसरी नीति, मधुर व्यवहार से मुंह तोड़ जवाब दे। दोस्तों, हमें लोगों को सबसे पहले उनकी बातों से परखना है और उनके व्यवहार को समझना है कि वह कैसे व्यक्ति हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति यदि आपका अपमान करे तो आप कभी भी गुस्से में आकर उसे जवाब न दें। आप शांत रहकर मधुर व्यवहार कीजिए, शायद वह अपनी गलती को मान ले। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास समझदारी होती है वह हर परिस्थिति का बिना डरे और बिना लड़े आसानी से सामना कर सकता है। तीसरी नीति, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपमान करने वाले नरक में क्यों जाते हैं। दोस्तों, जैसे फूल में सुगंध, दीपक में तेल, सूखी लकड़ी में अग्नि, दूध में घी और गन्ने में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही हर प्राणी के शरीर में आत्मा और परमात्मा विराजमान रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक के सहारे आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं वे पापी होते हैं, क्योंकि सबके शरीर में परमात्मा वास करते हैं। यह जानते हुए भी यदि कोई किसी का अपमान करे तो वह किसी दूसरों का नहीं, स्वयं परमात्मा का अपमान कर रहा है और ऐसे लोग नरक में जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाते हैं। अगर बदबू फैलाने वाले सड़े हुए फूलों के पास हम जाएंगे तो हमें बदबू ही मिलेगी। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। इस कारण से ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब तो हो ही नहीं पाते। इसीलिए जिन लोगों को दूसरों का अपमान करने में अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। चौथी नीति, अपमान करने वाले लोग। दोस्तों, यह लोगों की बात ऐसी होती है कि जो कभी कभी हमें अपमानित महसूस करवाती है, लेकिन यह बात को हमें गहराई से समझने में कभी कभी कई साल भी लग जाते हैं और बाद में समझ में आता है कि उनकी बात सही थी। इसलिए दोस्तों, इस तरह के लोगों को नीचे दिखाने की बात तो आप अपने दिमाग से हटा लीजिए और ऐसे लोगों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग अपमान के जरिए हमें कुछ सिखाने, समझाने तथा जीवन को परिवर्तन करने वाली कुछ बात बोलते हैं, तो हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपमान करने वाले लोगों से बदला लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। उनसे बदला लेने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जैसे शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, व्यक्ति को पहले ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे व्यक्ति का धन संपत्ति बढ़े और ऐसी कई सारी चीजें शत्रु के सामने सुरक्षित रह सके। ऐसे उपाय व्यक्ति को पहले से ही कर लेने चाहिए। पांचवी नीति, कोई बार बार करे अपमान तो ऐसे दिखाओ उसकी औकात। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार अपमान सहता है वह समझदार कहलाता है, जो 2 बार अपमान सहता है वह महान कहलाता है और जो बार बार अपमान सहता है वह मूर्ख कहलाता है। आचार्य चाणक्य जी अपने नीति शास्त्र में बताते हैं कि बार बार अपमान का घूंट पीना मूर्खता की निशानी है। दरअसल आपकी बेइज्जती करने वाला आपको परेशान देखकर खुश होता है और उसे अपना मनोरंजन का हिस्सा मानता है, तो ऐसे में आपको खुद पर काबू रखने की जरूरत है। चाणक्य की नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी स्वयं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं से काम लेते हैं तो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और आप कभी मुश्किल में नहीं फंसे। स्वयं को खोने से स्थितियां बिगड़ जाती हैं, इसलिए कभी भी स्वयं का साथ ना छोड़ें। अगर आप आत्म स्वयं रखेंगे तो दुश्मन को भ्रमित करने में कामयाब हो पाएंगे और जो आपको अपमानित करने वाला व्यक्ति आपको दुख में देखकर खुशी महसूस करता था, उनकी बात सही थी।
इसलिए दोस्तों, इस तरह के लोगों को नीचा दिखाने की बात तो आप अपने दिमाग से हटा लीजिए और ऐसे लोगों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग अपमान के जरिए हमें कुछ सिखाने, समझाने तथा जीवन को परिवर्तन करने वाली कुछ बात बोलते हैं, तो हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। एक, सम्मान सबसे बड़ा धन है। धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन सम्मान एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए अपने सम्मान के लिए कभी समझौता मत करो। 2, अपमान का बदला सफलता से लो। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए या अपमान करे तो उनसे लड़ने की बजाय अपने कर्मों से उन्हें गलत साबित करो। 3, चुप रहकर जवाब देना सीखो। हर अपमान का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कई बार आपकी शांति ही सबसे बड़ा बदला होती है। 4, अपनी कीमत खुद समझो। अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया भी आपको हल्के मिलेगी। पहले खुद की इज्जत करना सीखो, फिर लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। 5, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। अपमान का जवाब देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, उस ऊर्जा को अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। 6, समय सबका हिसाब चुकता करता है। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे, बस धैर्य रखो। 7वें, मीठे बोल से भी बदला लिया जा सकता है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे गुस्से से नहीं बल्कि मधुर वाणी से जवाब दो, इससे वह खुद शर्मिंदा हो जाएगा। 18वीं, अपमान को चुनौती समझो। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि एक चुनौती मानो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि वही लोग तुम्हारी तारीफ करें। 10, आत्मनिर्भर बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। अगर तुम्हारा अपमान हुआ तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दोबारा कोई तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत ना करे। 11, जबान से नहीं काम से जवाब दो। कुछ लोग शब्दों से वार करते हैं, लेकिन असली योद्धा अपने कर्मों से जवाब देते हैं। 12, अपमान करने वालों को नजरअंदाज करो। कुछ लोगों का काम ही दूसरों को नीचा दिखाना होता है, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो, उन्हें उनकी जगह पर छोड़ दो। 13, अपमान का जवाब संयम से दो। गुस्से में आकर कोई कदम मत उठाओ, संयम रखो और सोच समझकर जवाब दो, ताकि बात पलटकर तुम्हारे खिलाफ ना जाए। 14, महान बनो लेकिन मूर्ख मत बनो। कई लोग बार बार अपमान सहकर खुद को महान समझते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बार बार अपमान सहना मूर्खता है। 15, बदला लेने की बजाय आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो बदला लेने में वक्त मत गंवाओ, उनसे आगे बढ़कर उन्हें अपने स्तर तक लाने पर मजबूर करो। 16, ताकतवर बनो पर अहंकारी नहीं। अगर तुम्हें ताकत मिल जाए तो उसका गलत इस्तेमाल मत करो, सही समय पर सही फैसला लो। 17, अपमान करने वाले को उसकी गलती का एहसास कराओ। अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसे सीधे जवाब देने की बजाय ऐसे हालात पैदा करो कि वह खुद अपने की पर पछताए। 18, असली बदला खुद को बेहतर बनाना है। अपमान को दिल पर मत लो, बल्कि इसे अपनी मोटिवेशन बना लो और अपने आप को इतना आगे बढ़ाओ कि वही लोग तुम्हें सम्मान दे। 19, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं। हर कुत्ते के भौंकने पर पत्थर नहीं फेंका जाता। कुछ लोगों को इग्नोर करना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। 20वें अंत में जीत उसी की होती है जो खुद पर विश्वास रखता है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। अपनी ताकत पहचानो और अपमान को अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लो।